नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में आपने सूचना के 2 उदाहरण देखे थे और आज मैं आपको आगे कुछ उदाहरण और इसमें दिखा रही हूँ। हमारा जो विषय है, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि आप हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं और आप इंटर हाउस स्कूल प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं हिंदी से रिलेटेड, और आपको उसके लिए अपने स्कूल में एक सूचना जारी करनी है कि क्या क्या प्रतियोगिताएं होंगी, कब होंगी और कैसे आयोजित की जाएंगी। तो प्रश्न है इंटर हाउस प्रतियोगिता यानी हाउसों में ये प्रतियोगिता होगी और आप हैं हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष। तो आप सबसे पहले, हमने आपको बताया था कि आप स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखेंगे सूचना, उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय है इंटर हाउस हिंदी प्रतियोगिता। उसके बाद संस्था का नाम किसी विद्यालय का नाम, कार्यालय का नाम, तो यहाँ विद्यालय का नाम आ गया, बाल भारती पब्लिक स्कूल। यदि प्रश्न में स्कूल का नाम हो तो आपको स्कूल का नाम वही लिखना है, और यदि प्रश्न में स्कूल का नाम नहीं हो तो आपको उसका नाम अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ प्रश्न में ये दिया हुआ था, आपको किताब में मिल भी जाएगा ये वाला, बाल भारती पब्लिक स्कूल या किसी भी स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो दिनांक है वो दाहिने साइड ऊपर की तरफ लिखनी है। तो इन्होंने दिनांक लिख दी कि ये वो दिनांक है जिस दिनांक को सूचना जारी की जा रही है, 1/9/2020। उसके बाद इन्होंने स्टार्टिंग किया है, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाएगा क्योंकि उसमें जो हाउस के बच्चे होंगे वो इसको सबको सुन लेंगे। समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हिंदी साहित्य परिषद निम्न प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों का नाम आमंत्रित करता है। या आप इसको दूसरी तरह की लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य परिषद हाउस से प्रतिभागियों के, यानी जो प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं उन बच्चों के नाम आमंत्रित करता है। तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य परिषद निम्न प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों के नाम आमंत्रित करता है, यानी लेना चाहता है, जिसका आयोजन स्कूल सभागार में 10 सितंबर से किया जाएगा। यानी इन्होंने जगह भी बता दी कहाँ पे होगा, स्कूल सभागार यानी स्कूल का हॉल जो होता है उसको सभागार बोला जाता है, बड़े जहाँ पर सभा का आयोजन किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या है, जिसका आयोजन स्कूल सभागार में 10 सितंबर से किया जाएगा। अब 10 तारीख से प्रतियोगिता है और इन्होंने 1 तारीख को ही नोटिस जारी कर दिया। आपको पता है कि नोटिस जारी हमेशा हर चीज के पहले किया जाता है, तो ये दिनांक इस कार्यक्रम के पहले की है, 10 सितंबर को किया जाएगा। अब आप इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि प्रतियोगिताओं से संबंधित जानकारी निम्न प्रकार है, ऐसा लिख के कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं जैसा कि मैंने इसमें लिखा है। अब आप इसमें प्रतियोगिताओं के बारे में बताओगे कब कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी। जैसे इन्होंने लिया है पहला पॉइंट, वाद विवाद प्रतियोगिता 10 सितंबर को प्रातः 10 बजे। तो यहाँ पर 10 बजे है और दिनांक भी दे दिए 10 सितंबर। दूसरा इन्होंने दिया नाटक या संवाद प्रतियोगिता 11 सितंबर प्रातः 11 बजे। वहीं तीसरा दिया है कहानी व कविता लेखन प्रतियोगिता 12 सितंबर 11 बजे। तो इन्होंने प्रतियोगिता की डेट भी बता दी, कब कौन सी प्रतियोगिता होगी, कितने बजे होगी और कहाँ पर होगी। तो ऐसी सूचनाओं में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद विशेष नोट डाल के आप इसको लिख सकते हैं, इन प्रतियोगिताओं के लिए प्रत्येक हाउस से 2-2 प्रतिभागी आमंत्रित हैं। इन्होंने ये भी डाल दिया विशेष नोट डाल के कि हर हाउस से केवल 2-2 बच्चे ही आमंत्रित हैं, यानी 2-2 बच्चे ही इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं के लिए प्रत्येक हाउस से 2-2 प्रतिभागी या 5-5 प्रतिभागी आपको इसमें डालना होगा, 2-2 प्रतिभागी आमंत्रित हैं।
प्रतिभागियों का नाम देने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। 1 तारीख को नोटिस जारी हुआ, 10 तारीख से प्रतियोगिता है और 5 तारीख तक का टाइम है जिसमें आप अपना नाम दे सकते हैं और वापस ले सकते हैं। उसके बाद आपके नए नामों को ऐड नहीं किया जाएगा, ऐसा उल्लेख भी इसमें होना चाहिए। तो इन्होंने दिया है कि नाम देने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। उसके बाद जो है इन्होंने लास्ट में दिया है कि ये किसकी तरफ से सूचना जारी हो रही है, हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष की ओर से हो रही है या हाउस मास्टर्स की तरफ से हो रही है या प्रिंसिपल की तरफ से हो रही है। तो ये जो प्रतियोगिता है इसकी सूचना हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष जो है वो कराएंगे, इसलिए यहाँ दिया है आज्ञा से, वही बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, आज्ञा से हिंदी साहित्य परिषद और अध्यक्ष, यहाँ पर उनके साइन और स्कूल की सील होगी। तो बच्चों यहाँ आप कोशिश यही करेंगे कि आपके पूरे एक पेज पर सूचना लिख ली जाए, क्योंकि इसको अलग अलग पेज पे नहीं लिखना है हमें, यहाँ हमें जगह की कमी के हिसाब से हमने इधर इसको लिख दिया है, आपको पूरा एक पेज पे लिखना है। उसके बाद पूरा इसको वही चौकोर में यानी कि बॉक्स में इसको बंद करना है। बॉक्स में बंद नहीं करेंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। तो आज आपने ये देखा कि जिसमें हिंदी साहित्य प्रतियोगिता के लिए अध्यक्ष जी की ओर से एक सूचना जारी की जा रही है। अगला सूचना हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखी थी हिंदी साहित्य प्रतियोगिता की सूचना किस तरह से जारी की गई थी अध्यक्ष जी की ओर से, और अब हम एक नया प्रश्न आपको दे रहे हैं जिसमें है कि आपके विद्यालय में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसकी सूचना स्कूल की तरफ से आपको दी जा रही है। तो उसके लिए हम किस तरह से सूचना लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले जब हम नेत्र चिकित्सा शिविर या रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि किस अस्पताल के सहयोग से किया जा रहा है और कौन कौन से डॉक्टर उसमें शामिल होंगे, और चिकित्सा शिविर है या रक्तदान शिविर है उसका आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा और कितने से कितने बजे तक किया जाएगा और किस अवसर पर किया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या दिया है। क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए आपका विद्यालय एक सूचना जारी कर रहा है। तो वो उसी तरह से हमने फॉर्मेट देखा। सबसे पहले हमें लिखना है सूचना, फिर हमें लिखना है विषय। विषय है नेत्र चिकित्सा शिविर और संस्था का नाम है, आपका विद्यालय है रावत पब्लिक स्कूल जयपुर प्रतापनगर, भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ स्कूल में आयोजन है तो हमें किन लोगों को बुलाना है, हमें बुलाना है अभिभावकों को और बच्चों को, क्योंकि नेत्र की जांच तो सभी लोगों की जा सकती है। तो इन्होंने सूचना जारी की है, लिखा है समस्त अभिभावकों व छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालय में नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा। किस अवसर पर लगाया जाएगा? गांधी जयंती के अवसर पर नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, यानी कौन कौन आमंत्रित हैं? अभिभावक और छात्र यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। यह शिविर स्कूल के सभागार में यानी मल्टीपर्पज जो हॉल है उसमें, यह शिविर स्कूल के सभागार में 2 अक्टूबर प्रातः 9 से 5:30 बजे तक रहेगा। यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इसका आयोजन होगा, स्कूल के सभागार में होगा और प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे तक ये शिविर का आयोजन किया जाएगा। फिर आगे है अब किसके सहयोग से किया जाएगा और चिकित्सक कौन होंगे, इसकी जानकारी भी हमको इसमें देनी है, क्योंकि प्रसिद्ध डॉक्टरों के आने पर ही लोग वहां पर विश्वास करके आते हैं। तो इन्होंने दिया है कि शिविर का आयोजन कैलगरी नेत्र अस्पताल की ओर से किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर श्रीराम शर्मा, ये नाम यदि उसमें दिया हुआ हो प्रश्न में तो ठीक है, नहीं तो आपको स्वयं ही लिखना है अपनी तरफ से। तो इन्होंने लिखा है जिसमें प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर श्रीराम शर्मा व उनकी टीम सहयोग करेगी, क्योंकि एक डॉक्टर के करने से तो होगा नहीं, पूरी टीम आएगी, इसलिए आपको लिखना है मुख्य चिकित्सक अधिकारी का नाम और उसकी टीम के सहयोग करेगी।
तो ये सब हो गया। इसके अलावा आप इसमें ये लिख सकते हैं कि अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, या जो भी है उनके मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, या इतना भी आप, अगर शब्द सीमा की लिमिट है तो इसको इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। फिर वहीं कि ये जो सूचना है वो किसकी तरफ से जारी हो रही है, स्कूल प्रशासन की ओर से। तो स्कूल प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी है वो कौन है, प्रधानाचार्य। तो किसकी आज्ञा से प्रेषित हो रही है सूचना, प्रधानाचार्य की ओर से, आज्ञा से प्रधानाचार्य। अब प्रधानाचार्य के अलावा इसमें हम कई बार कुछ चीज़ों का आयोजन करते हैं जिसमें सहयोगकर्ता भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिकनिक वाले पे बताया था कि पिकनिक के सहयोगकर्ता जो होते हैं, पिकनिक प्रभारी जो होते हैं, उनका नाम भी हम इसमें दे सकते हैं। तो इन्होंने हम यहाँ पर दे सकते हैं आज्ञा से प्रधानाचार्य, और दूसरी तरफ हम दे सकते हैं सहयोगकर्ता डॉक्टर श्री राम शर्मा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सहयोगकर्ता का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के सहयोग और सौजन्य से नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया जाएगा। तो बच्चों इसके बाद, इतना करने के बाद एज इट इज हमने देखिए दिनांक पहले की दी है, 21 तारीख दी है, और 2 अक्टूबर यानी 10 दिन पहले हमने सूचना जारी कर दी है ताकि सब लोगों तक मैसेज पहुंच जाए। उसके बाद हमने इसको पूरे को एक बॉक्स में बंद कर दिया है सूचना को। तो इस तरह से हमें इसको एक बॉक्स में बंद करना है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने एक तो हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष जी की ओर से एक सूचना पढ़ी, जिन्होंने हिंदी की प्रतियोगिताओं के बारे में बताया था। ऐसे इंग्लिश का भी हो सकता है या किसी विषय का भी हो सकता है। और दूसरा हमने देखा नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन आपके विद्यालय में हो रहा है, उसकी एक सूचना आपने जारी की। इसी तरह से रक्तदान शिविर की भी हो सकती है, और अन्य तरह के मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन स्कूल में होता है, उसकी सूचना भी बिल्कुल इसी तरह से जारी की जाएगी। आशा है बच्चों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।